रीट्स या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है क्या? क्या उसके फ़ायदे हैं? क्या उसके नुकसान हैं? और क्या हमें रीट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? और अगर हम रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें टैक्सेशन का क्या रूल्स हैं? इन सब के बारे में चलिए जानते हैं। रीट्स क्या होता है? तो रीट्स जो है एक फंड है जिसमें 1000, 2000, 5000 रिटेल इन्वेस्टर्स एक मिनिमल अमाउंट डालते हैं और उस अमाउंट से जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो कोई प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और उन प्रॉपर्टी को फिर रेंट पे देते हैं या उसको बाय और सेल करते हैं। क्योंकि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन वैल्यू काफ़ी बड़ी होती है तो रियल एस्टेट में रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए रीट्स के माध्यम से छोटे छोटे इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, 1000 आदमी अगर 10-10 हज़ार रुपये करके उसमें डाले तो वो काफ़ी बड़ा फंड हो जाएगा, 1 करोड़ के आसपास। तो वो 1 करोड़ से सब लोग उस प्रॉपर्टी में एक पार्ट ले सकेंगे। तो जब वो पार्ट आप ले लेते हैं तो उसका जो रेंट आता है वो खर्चा निकालने के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द शेयर होल्डर्स या अमंग द इन्वेस्टर्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना होगा कि रीट्स जो है वो खुद प्रॉपर्टी को जनरली डेवलप नहीं करते हैं, वो उसको बाय करते हैं और सेल करते हैं। तो रीट्स आर नॉट डेवलपर्स, मैंने वो डेवलपर के पास से प्रॉपर्टी ले लेते हैं आइदर कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल, जिसमें उनको यील्ड ज़्यादा लगता है या रिटर्न आने का उनको ज़्यादा उम्मीद होता है, वही प्रॉपर्टी वो लोग लेते हैं। रीट्स के इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे, 3 मेजर फ़ायदे रीट्स के इन्वेस्टमेंट्स के हैं जो मेरे को लगता है। एक तो है कि आप छोटी टिकट साइज से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10,000, 20,000, 50,000। जबकि आप अगर पूरा प्रॉपर्टी को ये खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाखों या अब तो करोड़ों की ज़रूरत होती है। तो रीट्स एक ऐसा मीडियम है जिससे अपने छोटे टिकट साइज़ में भी बड़े रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है, क्योंकि आप छोटे अमाउंट लगाते हैं तो लेट्स से आपके पास 2, 5, 10 लाख रुपए लगाने के लिए है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही रीट्स में एक ही प्रॉपर्टी में लगा दें। आप 2-4 रीट्स में उसको स्प्लिट करके डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। तो कोई रीट्स कॉमर्शियल में लगा रहा है या कोई रीट्स बॉम्बे में लगा रहा है, कोई रीट्स दिल्ली का है प्रीडोमिनेंटली या कोई गुड़गांव का है, तो आपका पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाइड हो जाता है और आपका रिस्क उसके हिसाब से कम हो जाता है, क्योंकि अगर एक प्रॉपर्टी अगर नहीं चलती है या अटक जाती है तो आपका पूरा पोर्टफोलियो या आपका पूरा पैसा जाम नहीं हो जाता है। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो लीस्ट पेपर वर्क। आपको ना रजिस्ट्री के लिए जाना है प्रॉपर्टी, ना उसको देखने के लिए जाने का है। आप अपने घर में बैठे बैठे इन्वेस्ट कर दिए और आपके लिए जो फंड मैनेज कर रहा है या जो ट्रस्ट मैनेज कर रहा है या जो रीट्स को मैनेज कर रहे हैं वो सारे काम करते हैं, तो आपके लिए कोई हैसल नहीं है। लास्ट सबसे बड़ा फ़ायदा जो मेरे को लगता है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स जब रियल एस्टेट के बारे में सोचते हैं तो आइदर कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में ही सोचते हैं। लेकिन देर आर अदर टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट्स लाइक होटल है, मॉल है। तो एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप कभी ये नहीं सोचोगे कि मैं एक पूरा मॉल खरीद लूँ। लेकिन रीट्स क्या करते हैं, वो पूरा मॉल को खरीद के पूरा उसको मैनेज करके उसको रेंट पे भी देते हैं, या कोई एक सेक्शन ऑफ मॉल खरीद लेते हैं या कोई एक सेक्शन ऑफ होटल खरीद लेते हैं। तो ये जो टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके लिए भी रिटेल इन्वेस्टर्स को एक डोर मिल जाता है या एक वे मिल जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। रीट्स में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस, तो मैं 3 मेजर डिसएडवांटेज देखता हूँ। फर्स्ट वन, लैक ऑफ वॉल्यूम। तो एक रीट्स अगर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है तो उसमें वॉल्यूम होना ज़रूरी है ताकि आप बाय और सेल कर पाएँ। अगर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है तो आपका बाय और सेल का स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको बहुत हाई प्राइस में बाई करना पड़ेगा जबकि जिस प्राइस पे आपके सेलर अवेलेबल होंगे, और जब आप सेल करना चाहेंगे तो आपको उसी प्राइस पे सेल करना पड़ेगा जिस प्राइस पे बायर अवेलेबल होंगे। तो इससे क्या होता है कि आपका जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपका प्रॉफिट वहाँ पे कम हो जाता है। रीट्स का सेकंड डिसएडवांटेज जो मेरे को लगता है वो है ट्रांसपेरेंसी का। इंडिया में प्रॉपर्टी में ब्लैक का कंपोनेंट होता ही है, भले ही वो 2, 5, 10% हो, और उस पार्ट को कैसे हैंडल किया जाता है या उस पार्ट को कैसे हैंडल करते हैं मेरे को कोई आइडिया नहीं है। तो इसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी का इशू रहता है। उसके बाद जो रेंट आ रहा है वो रेंट 100% वाइट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जो एक्सपेंसेस दिखाए जा रहे हैं वो एक्सपेंसेस एक्चुअली में हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इन सब को लेके मेरे मन में थोड़ा सा डाउट रहता है। जब भी आप प्रॉपर्टी को कोई परचेज या सेल करते हैं, जब सेल करते हैं तो आपने पूरा वाइट में लिया है कि नहीं, कोई कुछ कैश कंपोनेंट है कि नहीं, उस सब के बारे में आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा। तो
इस एक मेजर रीज़न की वजह से मैं रीट्स में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। और थर्ड मेजर रीज़न जो मेरा रीट्स में इन्वेस्ट नहीं करने का है या सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है लिमिटेड ग्रोथ। क्योंकि रीट्स को 90% ऑफ इट्स इनकम जो है वो इन्वेस्टर्स को वापस कर देना होता है। तो सपोज़ कीजिए आपने एक प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे लगाया जिसका साल का 10 लाख रुपए रेंट आता है, तो 9 लाख रुपीज़ आपको इन्वेस्टर्स को वापस कर देना है और 1 लाख रुपया जो है उसमें आप अपना एक्सपेंसेस और वो सब हैंडल करते हैं। तो क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा कैश नहीं बचता है तो आप उसको फिर से डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, तो फ्यूचर में आपको ग्रोथ नहीं मिल सकती है। तो क्योंकि उसमें लिमिटेड ग्रोथ होती है इसलिए मैं उसको वन ऑफ द रीज़न कि मैं उसको प्रेफर नहीं करता हूँ। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रीट्स के ऊपर टैक्सेशन कैसे होता है। तो रीट्स क्योंकि शेयर मार्केट में बाय एंड सेल कर सकते हैं तो उसके ऊपर भी एलटीसीजी और एसटीसीजी दोनों अप्लाई होता है। एलटीसीजी का क्राइटेरिया 3 इयर्स का है, ना कि 1 ईयर्स का इक्विटी के जैसा। 3 इयर्स जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर होता है। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि टैक्सेशन बदलते रहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप अपने सीए से कंसल्ट करें। डिविडेंड जो आपको मिलेगा या इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा उस रीट्स में इन्वेस्ट करने के बाद उसका भी टैक्सेशन होता है। किसी किसी रीट्स में डिविडेंड टैक्स फ्री भी होता है और किसी किसी में डिविडेंड टैक्सेबल भी होता है। सिमिलरली एलटीसीजी जो है वो 1 लाख तक फ्री है। हालांकि ये एलटीसीजी और एसटीसीजी का कैलकुलेशंस बदलते रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल 1 लाख तक एलटीसीजी फ्री है और उसके बाद 10% का रेट है। तो टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोर टुवर्ड्स इक्विटी है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है कि वो 3 साल के बाद एलटीसीजी काउंट होगा, ना कि 1 साल के बाद लाइक इक्विटी। हाउ टू इन्वेस्ट इन रीट्स बहुत ही सिंपल है। आप अपने ब्रोकर के इंटरफेस में या अपने डीमैट अकाउंट में सर्च कीजिए माइंड स्पेस या ब्लैकस्टोन और आपको दिखेगा कि उनके रीट्स वहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। 2019 के बाद एक एक करके हर साल में एक एक दो दो रीट्स आ रहे हैं, तो आप उनको ट्रैक में रख सकते हैं और जब भी वो लॉन्च हो तब भी आप उनमें अप्लाई करके उनको बाई या सेल कर सकते हैं।